नमस्कार, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस सेट में लगभग 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग ना तो लास्ट तक देखते हो और ना ही कमेंट करते हो। पूरा सेट देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि शब्द धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? इसका संधि विच्छेद होता है धनु प्लस टंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास होता है। तो दोस्तों, वह समास कैसा होता है? वह होता है द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है। किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आतंक है जो इसमें आ उपसर्ग लगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है। तो अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, बिना मांगी सलाह देना इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखिएगा, निश्चय शब्द में क्या है? स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निस्तेज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो निस्तेज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे दोस्तों विसर्ग संधि, तो क्या हो जाएगा? निह प्लस तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, हमेशा योजक चिन्ह जो माइनस जैसा होता है इसका प्रयोग किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए। अगला है कि अंगूठा छाप होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगूठा छाप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मतलब अनपढ़ होना। अगला है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के दोस्तों कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो याद रखिएगा, हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि जिसमें लिंग वचन कारक से कोई विकार नहीं होता है क्या कहलाता है। जिसमें लिंग वचन कारक से कोई विकार नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अव्यय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये लिखा गया है देवकीनंदन खत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में है हमारा गद्यांश। गद्यांश कैसे किया जाता है? तो हमको पहले नंबर में गद्यांश को सही से पढ़ना होगा, उसके बाद में प्रश्न का उत्तर देना है। पहले गद्यांश को सही से समझ के पढ़ना है, तभी इसके उत्तर आप लोग कर पाओगे। अगर आप लोग गद्यांश ही नहीं छांट पाओगे तो एग्ज़ाम क्या बीट करोगे। इसलिए गद्यांश के जो होते हैं अपने हिसाब से कोई उत्तर नहीं लगाना है। गद्यांश में जो दिया है उसी के हिसाब से हमें उत्तर लगाना है। जैसे हमने तो गद्यांश पहले ही देख लिया, क्या है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं, तो गद्यांश के अनुसार क्या है? हंसी पाचन शक्ति घटाती है। दोस्तों, ये वाक्य सही नहीं है, मतलब गद्यांश के अनुसार ही लगाना है, अपने हिसाब से नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक को हंसाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बालक को हंसाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ह्यूड क्या कहते हैं। ये गद्यांश में ही दिया है कि डॉक्टर ह्यूड क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास कोई और नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो वर्तनी का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों, ये होता है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है वर्तनी का संबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
अगला है कि माँ ने बच्चे को बुलाया, माँ ने बच्चों को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों यह किस कारक का उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा ये कर्म कारक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैं आप ही चला आता, इसमें दोस्तों क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला है कि मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए, मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। इन 4 विकल्पों में कौन से मूल स्वर हैं? तो याद रखिएगा आ ई उ जो है दोस्तों ये क्या है? मूल स्वर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी का संबंध निम्न में से किस में है? तो वर्तनी का संबंध निम्न में से किस में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से होता है वर्तनी का संबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सोना का पर्यायवाची नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सोना का पर्यायवाची नहीं है? जो स्वर्ण है, हिरण्य है, कनक ये तो है, लेकिन बहुमूल्य जो होता है सोना का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिएगा कृतहन होता है कृतज्ञ का विलोम शब्द। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बाँसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बाँसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा हमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत खुश होना इसका अर्थ होता है। अगला है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, कहावत का सही अर्थ क्या है? जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? निम्न में से निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार? क्या दिया कि समय जा रहा है और काल है आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव भुवन में छा रहा है। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें उभया अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा दोस्तों किसकी रचना है? याद रखिएगा यह है भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 हाथ की काकड़ी 9 हाथ का बीज मुहावरे का अर्थ क्या है? 2.5 हाथ की काकड़ी 9 हाथ की बीज क्या अर्थ होता है दोस्तों इसका? इसका होता है अनहोनी बात। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि उल्टे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उल्टे मुंह गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए स्वयं को नीचा दिखाना, यही होता है उल्टे मुंह गिरने का अर्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राण और अक्षत दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? प्राण और अक्षत दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो किस में रखेंगे दोस्तों? ये दोनों बहुवचन वाक्य हैं, प्राण और अक्षत। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा यह है संस्कृत, भारत की सबसे प्राचीन भाषा। अब दोस्तों देख लेते हैं, अभी कुछ 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको मेरा सेट कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से हैं दोस्तों? जो का और गा है दोस्तों ये क्या है? अल्प प्राण वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है कि कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे में कौन करत है नैनन की ही बात। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें श्रृंगारस है। कहाट नटट रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हूँ सो बात, तो इसमें श्रृंगारस है। अगला है कि संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में दोस्तों कितने उपसर्ग होते हैं? याद रखिएगा 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं हिंदी में वाच्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अव्ययम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्ययम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा अव्ययम का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यर्थ हो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्सव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उत्सव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे दोस्तों उद उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।